चलते चलते रुक नहीं जाना मेरे प्यारे दोस्तों आज हम सॉइल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मिट्टी के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है और इसके लिए ट्रिक पर हम आपको मिट्टी को याद कराएंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है तो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी का अध्ययन करने के लिए पहले हम एक मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैप। सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं, जिसके सहारे हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाया जाता है और इस मिट्टी में कौन सा फसल सबसे अधिक किया जाता है और इस मिट्टी के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला जो है वह जान लीजिए, मिट्टी जिसका अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संगठन बनाया गया और कहा गया कि सबसे पहले हमको यह जानना है कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी है और इसमें क्या खूबी है और इसमें कौन सा फसल उपजाया जा सकता है। तो सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारत की मिट्टियों का अध्ययन कीजिए और उसके बारे में हमको बताइए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी का अध्ययन किया और पाया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है संपूर्ण भारत में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और सभी के अलग अलग गुण है, यानी सभी का अलग अलग क्वालिटी है। किस मिट्टी का क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, कौन सा फसल उपजाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग पे है, आइए एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम यह भी जानेंगे कि मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। मिट्टी पेड़ पर बा, मिट्टी यानी मिट्टी से मिट्टी, पेड़ से पेडोलॉजी विज्ञान के तहत मिट्टी का अध्ययन करते हैं, यानी किस विज्ञान के तहत? पेडोलॉजी विज्ञान के तहत मिट्टी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, मृदा विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। ट्रिक है मिट्टी पेड़ पर बा, पेड़ से हो गया पेडोलॉजी, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, एलुबल सॉइल। कहाँ मिलता है भारत में, कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले हम मैप से जानेंगे। चलिए, जलोढ़ मिट्टी का जो यह इलाका है, यह मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका जलोढ़ मिट्टी का है। कारण है कि यहाँ जो है नदियाँ प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? किनारे, ये जो है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, यानी यह जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ किनारे यह मिट्टी पाई जाती है, ये किनारे पाई जाती है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, एलुबल सॉइल। जानते हैं यह सबसे उपजाऊ होता है, इसमें सभी प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। तो इससे पहले हम एक ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं। ट्रिक है जा नदी में 40 बार बाल खा, जा नदी में 40 बार बाल खा, जा नदी में 40 बार बाल खा। इस ट्रिक से मेन जलोढ़ मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद हो जाएंगे। अब जा से जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नदी से यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। देखिए, ये इधर से नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपका जो है गंगा नदी निकलता है यहाँ से, ठीक है, यहीं से आपका जो है यमुना नदी निकलता है जो गंगा में मिल जाता है। ठीक है, इधर से जो है गंडक नदी, ऊपर नीचे से सोन नदी, ठीक है, इधर से जो है कोसी नदी। तो ये सब आपको क्या है? नदी है। तो नदियाँ अपने साथ जो है क्या लाती है? गाद, कंकर, पत्थर, ये सब लेकर आती हैं और यह जो है अपने किनारे जो है छोड़ देती हैं और उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहले जान लीजिए, जा से जलोढ़ मिट्टी, नदी 40% भाग पर यह पाया जाता है। बाल से बांगर और खादर, जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एगो है बांगर और एगो है खादर। बांगर का अर्थ हो गया पुराना मिट्टी और खादर का अर्थ हो गया नया मिट्टी। ठीक है, अब आइए इसको हम मैप पर समझते हैं। देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, नदियों द्वारा इस मिट्टी को लाया गया है। तो ये क्या करते हैं, जब नदियाँ अपने प्रवाह में बहती हैं, तो इस तरह नदी बहता है, आपको पता ही है, तो ये अपने किनारे जो ये भूमि है यहाँ पे प्रत्येक साल क्या करता है, बाढ़ के समय
हैं कंकर पत्थर गाद ले आकर यहाँ पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण इस यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है और इसको कहते हैं खादर। यानी खादर नई मिट्टी होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है। लेकिन जब यही नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर दे, इधर आ जाए और इधर बहना छोड़ दे, तो यहाँ पर जो पुरानी मिट्टी पहले से है इसको कहते हैं क्या, बांगर, यानी पुरानी मिट्टी। ठीक है, और यह मिट्टी जो होता है वह कम उपजाऊ होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। उसकी विशेषता के आधार पर बांगर नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी है, खादर नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी है जो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर लिए। अब इसमें क्या कमी होता है जलोढ़ मिट्टी में, ये जान लीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाया जाता है तथा अन्य चीज़ों की इसमें प्रचुरता होती है। इसमें सभी प्रकार के फसल होते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन पदार्थ, सरसों, राई, सभी प्रकार के सब्जी, फल, सभी चीज़ इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में उपजाया जाता है। आपको भी पता है, यह है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, यानी सब में थोड़ा थोड़ा जो है यह मिट्टी पाया जाता है। जहाँ भी पाया जाता है सभी प्रकार की सब्जी, सभी प्रकार का फल, सभी प्रकार का अनाज लगभग इस मिट्टी में उपजाया जाता है। हाँ, संपूर्ण भारत में इसका प्रतिशत जो है 40% है। ठीक है, 40% भाग में केवल एलुबल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक मिट्टी को आपको मैप से बता दिया। ठीक है, कि यह मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी किससे लाया जाता है, तो नदियों द्वारा लाया जाता है। कितना प्रतिशत है, 40%। पुरानी मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको कहते हैं बांगर और नया को कहते हैं हम लोग खादर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को, इसके बारे में हम बता दिए क्या क्या कमी होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होता है। सभी प्रकार के फसल होते हैं, सभी प्रकार के जो है सब्जी होते हैं, सभी प्रकार के फल यहाँ पे उपजाए जाते हैं। अगला मिट्टी जो है वह है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अब इसके बारे में हम पहले मैप से ही जानेंगे। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कैसे होता है इसको बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए ब्लैक सॉइल जो मिट्टी है वह आपका बेसाल्ट चट्टान से होता है। ठीक है, अब ये बेसाल्ट चट्टान किससे बना होता है, तो आग्नेय चट्टान जब टूटता है, ठीक है, तो उसके रवा से ही इस चट्टान का, इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसको ट्रिक से, काली मिट्टी को बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर रे काली को मार। अब बेलना से अर्थ हो गया बेसाल्ट चट्टान। किससे बनता है, आग्नेय चट्टान से। कैसे, जब ज्वालामुखी आप जानते ही होंगे, वोल्केनो, इससे निकलता है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा जानते ही हैं मैग्मा क्या होता है। और मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये परिवर्तन हो जाता है बेसाल्ट चट्टान के रूप में, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, और यही जब टूटता है तब काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जो ज्वालामुखी है उससे जो मैग्मा निकलता है और वही मैग्मा ठंडा होके जमा हो जाता है तो बेसाल्ट चट्टान कहलाता है, और उसी के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिएगा। और काली मिट्टी लगभग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपको गुजरात, कर्नाटक, केरल, ठीक है, इन सब राज्यों में ये काली मिट्टी पाया जाता है। ये सब काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा मिट्टी है ये, काली मिट्टी। ऊपर में हम लोग कौन सा मिट्टी देखे थे, जलोढ़ मिट्टी। अब काली मिट्टी को पहले हम स्टिक से कैसे याद करेंगे, बेलना से अर्थ हो गया बेसाल्ट चट्टान। क्या अर्थ हो गया, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को, काली मिट्टी को, रे से अर्थ हो गया रेगूर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास का फसल होता है काली मिट्टी में। इसके अलावा और भी फसल होता है, लेकिन मेन इसमें कपास सबसे अधिक उपजाया जाता है। और सबसे अधिक जो है कपास जो है वह होता है गुजरात में, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्र काली मिट्टी का पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें सबसे अधिक एक चीज़ होता है, ठीक है, जिसके कारण इसको जाना जाता है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की इसमें अधिकता होती है, इसीलिए इसका रंग काला भी होता है। ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और मैग्मा ठंडा होने पर कैसा दिखेगा, काला होगा, इसीलिए इसको हम काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में मेन रूप से क्या पूछता है, हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। भारत में कहाँ पाया जाता है, मैप के थ्रू हमने बता दिया कि भारत में ये वाला जो क्षेत्र है वह काली मिट्टी का है। गुजरात का इधर वाला क्षेत्र जो है वो काली मिट्टी का है। ऊपर में हमने आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मिट्टी का, ऊपर में हमने इसको बताया था ऐसे कि ये वाला जो क्षेत्र है वह क्या है, जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वह जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वह काली मिट्टी का है, ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब हम अगला मिट्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, वह मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपका ये वाला किनारा जो है
ये वाला क्षेत्र जो है आपका वह लाल मिट्टी का है, ठीक है, नीचे से ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ये है आपका लाल मिट्टी, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है लाल मिट्टी और ये वाला क्षेत्र है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब लाल मिट्टी की क्या विशेषता है, कैसे इसका निर्माण होता है, पहले उसको भी जानिए, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक है। शिला के रूप आज लालबा, 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 ये ट्रिक है। अब शिला से अर्थ हो गया सिलिका एवं आयरन की इसमें अधिकता होती है, किसमें, लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में सिलिका एवं आयरन की अधिकता होती है और इस मिट्टी का निर्माण रूपांतरिक चट्टान, जिसे कार्यांतरिक चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं, उसी से होता है। तो रूप से अर्थ हो गया रूपांतरिक चट्टान से काली मिट्टी का नहीं, लाल मिट्टी का निर्माण होता है, किससे, रूपांतरिक चट्टान से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और जब ये लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आता है तब तो यह दिखाई देता है पीला। हाँ, इसमें कम फसल उपजाया जाता है क्योंकि यह उपजाऊ अधिक नहीं होता है, इसीलिए इसमें मोटे अनाज, गेहूं, चावल इसमें नहीं उपजाया जाता है क्योंकि पानी का कमी होता है, कहीं कहीं उपजाया भी जाता है। इसके अलावा सब्जी, कुछ फल भी इस मिट्टी में उपजाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बता दिए क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है। अब है अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वह आपका असम का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वह लेटेराइट मिट्टी है और इधर में ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। कौन सा मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, ये वाला जो क्षेत्र है ये है लेटेराइट मिट्टी का। इस मिट्टी में अधिकता क्या होता है, इसमें चाय, इलायची ये सब की खेती होती है, ठीक है। पहले के लोग इसमें चूना और जिप्सम मिलाते थे, कारण था कि यह मिट्टी में हमेशा अधिक वर्षा होता है, अधिक गर्मी भी होता है, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी को मारने के लिए चूना मिलाया जाता है और जिप्सम जो है मिट्टी के उपजाऊ को बढ़ाता है। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। लेटल बा ऊंचे ताप पर लोहा लेकर, लेटल बा ऊंचे ताप पर लोहा लेकर, लेटल बा ऊंचे ताप पर लोहा लेकर। अब लेटल से अर्थ हो गया लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। ऊंचे से अर्थ हो गया उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लोहे के ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी काफ़ी मात्रा में होता है, यानी लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें यानी लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी मात्रा में होता है। फसल में सबसे ज़्यादा चाय, इलायची और काजू, ये 3 फसल सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम में कैसे यहाँ से प्रश्न आता है उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। चूना एवं जिप्सम को मिलाकर इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी को। तो दोस्तों हमने आज 4 मिट्टी को पढ़ाया। अब इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 4 मिट्टी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन मिट्टी के बारे में जो हम पढ़े, अध्ययन किए हैं, उससे जो प्रश्न बनेंगे उसको भी हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम इस मिट्टी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान। इसके तहत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तथा कितना प्रतिशत पर है, भारत में कितना प्रतिशत पर है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो इसका उत्तर होगा नदियों द्वारा, ठीक है। और कितना प्रतिशत पर है, तो 40% पर जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूबल सॉइल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी कौन सी है जो कम उपजाऊ होती है। तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाया जाता है जो कम उपजाऊ होती है, यानी बांगर, ठीक है। ये पुरानी मिट्टी है और खादर नई मिट्टी है जो प्रत्येक साल नदियों द्वारा लाई जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन
अधिक होता है उस मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता था जलोढ़ मिट्टी से, उसको हम लोग देख लिए। अगला जो है काली मिट्टी है। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक मिलता है कि कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? तो किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, सबसे ज़्यादा काला मिट्टी जो पाया जाता है वह पाया जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है वह करता है गुजरात। ठीक है, सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है गुजरात। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। और सबसे काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी प्रश्न में आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है काली मिट्टी का निर्माण? बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से। अब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो आपको पता ही होगा, जो वाल्केनो होता है ज्वालामुखी, उससे निकलता है मैग्मा, और वो मैग्मा जब ठंडा होता है तो बेसाल्ट चट्टान बन जाता है, और उसके टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है काली मिट्टी से कि इसमें सबसे अधिक इसका काला रंग किसके कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे हम आपको पढ़ाए हैं, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण इसका ऐसा रंग होता है, काला रंग। ठीक है, चलिए अगला जो है वह लाल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे और लेटेराइट मिट्टी से कि कैसे यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हम प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वह लाल मिट्टी से बनेगा कि लाल मिट्टी पीला कैसे हो जाता है? लाल मिट्टी पीला कैसे हो जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। लाल मिट्टी का रंग पीला किस कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल के संपर्क में मिट्टी के आने के कारण। ठीक है, जल के संपर्क में जब लाल मिट्टी आता है तो उसका रंग पीला दिखाई देता है। आप कभी झारखंड जाइए या छत्तीसगढ़ जाइएगा, देखिएगा जहाँ जहाँ पानी के संपर्क में मिट्टी है तो वो लाल नहीं दिखाई देगा, वो हल्का पीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का निर्माण किस रंग के कारण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण किस रंग के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे हम पढ़ाए हैं आपको, रूपांतरिक चट्टान या कार्यांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान जिसे कार्यांतरिक चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक इंग्लिश में उसको हम कहते हैं। इसी के कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है और ये बहुत कम उपजाऊ होता है। इससे एक ही क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज़्यादा पूछता है चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? तो इसका उत्तर होगा लेटेराइट मिट्टी में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि लेटेराइट मिट्टी में क्या मिलाकर उपजाऊ बनाते हैं? तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा
लेटराइट मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है लेटराइट मिट्टी को उपजाऊ? तो इसमें मिलाया जाता है चूना एवं जिप्सम। आपको पता है पहले के ज़माने में चूना एवं जिप्सम मिलाकर इसको अधिक उपजाऊ बनाया जाता था, और इसी कारण जो है इसमें कीड़ा मकोड़ा ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा इस मिट्टी में। दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम आपको बता दिए। हमने 4 मिट्टी के बारे में पढ़ाया, मैप पे पढ़ाया, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताया। जानते हैं ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, टीचर, एसएससी, रेलवे में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट में ये कहेंगे अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।